नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 6 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं 3% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 1 जुलाई से लागू होगा, 2 महीनों का बकाया एरियर मिलेगा। साथ ही बात करेंगे केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को दिए 2 तोहफे, अब पेंशन भोगियों को करने होंगे यह काम, होगा बड़ा फ़ायदा। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग को लेकर आई है ज़बरदस्त खबर। साथ में देंगे आपको 2 और महत्वपूर्ण खबर। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण खबरें खोज लाने को। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का आंकड़ा कन्फर्म हो गया है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। AICPI इंडेक्स के जनवरी से जून 2024 तक के तमाम आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसमें काफ़ी तगड़ा उछाल देखने को मिला है। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी लेने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% मिल रहा है, लेकिन इसे शून्य नहीं किया गया है। जुलाई से भी आगे महंगाई भत्ते को वैसे ही काउंट किया जाएगा। AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक की बड़ी तेजी आई है, इससे महंगाई भत्ते के स्कोर में उछाल देखने को मिला है। जनवरी से जून 2024 के बीच आए AICPI IW इंडेक्स के नंबर से ये तय हो गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। फाइनल्स नंबर जारी हो चुके हैं। जून AICPI इंडेक्स में 1.5 अंक का उछाल देखने को मिला है। मई में ये 139.9 अंक पर था, जो अब बढ़कर 141.4 पर पहुंच गया है। हालांकि महंगाई भत्ते का स्कोर 53.36% हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया था। जून 2024 में सालाना आधार पर मुद्रास्फीति में गिरावट देखने को मिली। जून 2023 में 5.57% के मुकाबले जून 2024 में महंगाई दर 3.67% रही। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर तक होने की उम्मीद है, लेकिन इसे जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। 20 के महीनों का भुगतान एरियर के तौर पे होगा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2024 तक के AICPI नंबर से महंगाई भत्ता तय करते हैं। महंगाई भत्ता 53.36% पहुँच चुका है। इससे साफ है कि महंगाई भत्ता 53% होगा। वहीं आपको बता दें कि महंगाई भत्ते को शून्य नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन चलती रहेगी, इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है। पिछली बार ऐसा तब किया गया था जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50% के हिसाब से चलती रहेगी। वहीं अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को दिए 2 तोहफे, पेंशन भोगी के यह काम होंगे आसान। जानिए लेटेस्ट अपडेट। जिन भी पेंशन भोगियों की उम्र 80 वर्ष या इससे ज़्यादा हो, उनको लाइफ सर्टिफिकेट भरने का फ़ायदा 1 अक्टूबर से मिल रहा है। वहीं 80 साल से कम उम्र के लोगों को ये सर्विस 1 नवंबर 2024 से मिल रही है। ऐसी दशा में काफ़ी लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट बनने को लेकर धोखा हो सकता है और इसी के बारे में भारत सरकार की तरफ से एक अहम सर्कुलर जारी हुआ है। ध्यान रखें, हर पेंशन भोगी को रेगुलर अपनी पेंशन पाने के लिए वर्ष में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट बनने की ज़रूरत रहती है। 80 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र के पेंशन भोगी को 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने की सर्विस दी जा रही है। फैस सिस्टम की मदद से पेंशन भोगी घर पर ही सर्टिफिकेट भरने का चांस ले सकते हैं। यहाँ सतर्क न रहने पर
काफ़ी हानि हो सकती है। काफ़ी दिनों से कुछ फ्रॉड ग्रुप्स के द्वारा पेंशनधारकों को लाइफ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अपडेशन को लेकर फर्जी कॉल हो रहे हैं। वे पेंशनभोगी की सभी डिटेल्स जैसे जॉइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, रिटायरमेंट में मिली रकम, मंथली पेंशन नॉमिनी आदि वो इन डिटेल के साथ कॉल कर रहे हैं, जो कि पेंशनधारकों को विश्वास दिलवाता है। फिर वो पेंशनभोगी को मिले ओटीपी को शेयर करने को कहते हैं। ऐसे में पेंशनभोगी के अकाउंट से डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। इसके बाद पेंशनभोगी के अकाउंट से पूरी रकम को तत्काल नकली बैंक अकाउंट या वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पेंशन निदेशालय की तरफ से पेंशनभोगी को उसके लाइफ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन अपडेशन का कॉल नहीं किया जाता है और नई ऑनलाइन इस सर्टिफिकेट का अपडेशन करते हैं। इस काम को पेंशनभोगी पर्सनली पेंशन निदेशालय ऑफिस में जाकर करता है। ऐसे में केंद्र सरकार का बैंकों को साफ आदेश है कि जो भी पेंशनभोगी बीमार हो तो बैंकों को अपने कर्मचारियों को उनके पास भेजकर लाइफ सर्टिफिकेट भरना होगा। इस तरह पेंशनभोगी को कहीं भी नहीं जाना होगा और चलने में असमर्थ पेंशनभोगी को घर में ही सर्विस मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो एनपीएस में होने वाले बदलावों से मिल सकती है बड़ी राहत। ओपीएस की वापसी नहीं लेकिन बेहतर पेंशन की उम्मीद। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ सकती है, जहां एक और पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावना नहीं है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार किया जा रहा है। इन बदलावों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। यह कदम पेंशन विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों के असंतोष को कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन के मुद्दे पर अध्ययन और सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति एनपीएस के तहत पेंशन की गारंटी और इससे जुड़े वित्तीय प्रभावों का आकलन कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार समिति ने अंतर्राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन नीति का भी अध्ययन किया है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% योगदान करना पड़ता था और सरकार को 14% योगदान करना पड़ता था। एनपीएस एक अंशदान आधारित योजना है जिससे पेंशन में उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि 25 से 30 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत अच्छे रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए अलग स्थिति है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी अपडेट मिल सकती है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को गठन करने के मूड में है। ऐसा तब सामने आया जब टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इनकार नहीं किया है। सरकार होमवर्क कर रही है और जल्द इसको लेकर बड़ी खुशखबरी दे सकती है। आशा है कि देश भर के करोड़ों कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले